हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही आप जोरदार जबरदस्त होंगे। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले बच्चों बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। देखिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनका क्लास 11th का जो बेसिक्स होता है वो क्लियर नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग क्लास 11th में स्टडीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, कोई कोचिंग नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके बेसिक्स बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और बाद में 12th में वो लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसीलिए अब बच्चों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर इस चैनल के थ्रू एएस ट्यूटोरियल्स आपको क्या करेगा, ये क्लास 11th के सारे बेसिक्स आपके क्लियर करेगा और आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम। सो आपके बेसिक्स यहां से क्लियर होने वाले हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम लोग बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सो चालू करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का बेसिक अकाउंट्स। अब बच्चों, बेसिक अकाउंट्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजीज, यानी कुछ टर्म्स हैं जो आपके बार बार अकाउंट्स में रिपीट होंगे। वो टर्म्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए, उनके मतलब आपको समझ में आने चाहिए, तो आप समझ पाओगे कि कोई टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है या क्वेश्चन में पेपर में क्या पूछा जा रहा है। तो बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सपोज अभी देखिए, अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है सर? इट इज नथिंग, इट इज हिसाब किताब रखना। यानी किसी भी बिजनेस का अगर हिसाब किताब रखें, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंट्स। तो हिसाब किताब रखना उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, लेकिन इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में ये चीजें हैं। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि सर अगर एक बिजनेस अपने को स्टार्ट करना है तो सबसे पहली बात, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो सिंपल है ना, बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, पैसे के बिना बिजनेस होगा ही नहीं। ठीक है, सो यू आर राइट, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सो जो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए उसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं बच्चों कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। यानी बिजनेस में हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। याद रखना, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई कितने रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया, देन यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आपने ऐसा पूछा कितने कैपिटल में स्टार्ट किया, देन यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। मतलब आज से आपको बातचीत करने का तरीका, अपने टर्म्स यूज करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। यानी कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, क्योंकि पैसा तो बिजनेस में लगने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप एक कपड़े की शॉप स्टार्ट करने वाले, तो कपड़े की शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सर? बेसिकली एक शॉप चाहिए, शॉप रेंटेड होना चाहिए या ओन्ड होना चाहिए। रेंट पे ले लो या ओन्ड खरीद लो, तो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं रेंट पे लेना। उसके बाद अंदर फर्नीचर चाहिए, उसके अंदर कपड़े का स्टॉक चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, इंटीरियर चाहिए, एवरीथिंग। तो इसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो पैसा जब बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। याद रखना, बिजनेस में पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। तो बेसिक से एकदम ये चीज याद रखना है आपको। सो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड रन अ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, दोनों के लिए पैसा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर कैपिटल ना बिजनेस में दो टाइप के होते हैं बच्चों। कैपिटल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के। कैपिटल बिजनेस में दो टाइप के होते हैं। सपोज आपको कुछ पैसा लगने वाला है, जब तक आप रिबन कट नहीं करोगे, मतलब जब ओपनिंग होगी शॉप की आपकी, तो ओपनिंग करने के टाइम तक जितना पैसा लगा वो तो लगना ही लगना है। ऐसे कैपिटल को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल। ठीक है, और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसको रन करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने के लिए लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और ये जो है उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। यानी ओपनिंग करने तक का जो भी आपने खर्चा किया है,
जो भी चीजें बिजनेस में पैसा लगाए हैं वो सारे कैपिटल को फिक्स बोलेंगे, यानी एक बार ये पैसा लग गया तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। और ये जो कैपिटल है वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद उसको रन करने के लिए पैसा, जैसे कि सपोज सैलरी देना है, रेंट देना है, लाइट बिल देना है, ये सारी चीजें जब आप भरोगे तो ये सब के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं है कि पहले महीने से बिजनेस आएगा, तो आपको साइड में पैसा रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस नहीं आया तो आपको उस पैसे में से, यानी इस पैसे में से सैलरी करनी होगी, रेंट करना होगा, लाइट बिल भरना होगा और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में वो करना होगा। अगर आपका बिजनेस नहीं आता है, यानी आपका सेल नहीं होता है, माल नहीं बिकता है या पैसे नहीं आते हैं, तो आपको ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास ये पैसा नहीं होगा और बिजनेस नहीं आया 2-3 महीना, तो बिजनेस आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस को चलाना विदाउट वर्किंग कैपिटल। जैसे कि बिना फिक्स कैपिटल के बिजनेस को स्टार्ट करना मुश्किल है, स्टार्ट नहीं होगा फिक्स कैपिटल नहीं लगेगा तो, उसी तरह वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो बिजनेस को रन करना मुश्किल है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कैपिटल दो टाइप के होते हैं, वन इज फिक्स कैपिटल एंड अदर इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगेगा, और वर्किंग कैपिटल बिजनेस को रन करने के लिए लगेगा, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लगेगा। ये भी आपको रखना चाहिए, मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का आपको वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए, जो हर साल आपको हर महीने जो खर्चा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज कैपिटल, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस को चालू करने के लिए और रन करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, कैपिटल। और दो टाइप के कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगता है, और वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो रन नहीं होगा। तो स्टार्ट करके रन नहीं करोगे तो भी बंद हो जाएगा, और स्टार्ट नहीं होगा तो रन ही नहीं होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल मींस इट इज मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा आप लगाते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। दो टाइप के, फिक्स एंड वर्किंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब हम अगले नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज अगेन कैपिटल, तो हम लोग ने देख लिया। उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में आपको यूज करने पड़ेंगे। एक और है, क्या लिख रहा हूं मैं, गुड्स। दिस इज वन मोर टर्म इन अकाउंटेंसी। देखिए मैं आपको वापस बार बार बोल रहा हूं, अकाउंटेंसी अगर आपको सीखनी है तो पहले टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो आपको मजा आएगा अकाउंट्स करने में और आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बच्चे वहीं फंसते हैं बिकॉज उनको टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो गुड्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग ने ना ये गुड्स की जगह पे हम लोग ने क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है गुड और एक है एस, है ना। तो क्या होगा, गुड्स बन गया सर, गुड गुड। तो ये क्या हो गया सर, गुड प्लस एस यानी गुड्स। ऐसा नहीं होता है, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब अच्छास, ऐसा नहीं होता। मतलब बच्चे लोग अगर इसको अलग अलग करेंगे, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। अब इसमें सर प्लस एस कर दो तो क्या बन गया, अच्छास। ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। गुड्स का मतलब अकाउंट्स में कुछ और होता है सर। गुड्स का मतलब कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। याद रखना, क्या बोला, एनीथिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है और मैं कपड़े में डील कर रहा हूं, डील करने का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, गुड्स मतलब एनी थिंग और आर्टिकल, एनीथिंग और आर्टिकल इन which a businessman deals. When I say businessman deals, कोई भी थिंग या कोई भी आर्टिकल जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, डील करने का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग करना, यानी खरीदना और बाद में उसको बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ये करना, उसको बोलते हैं डील करना। ठीक है, सो कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, यानी उसी चीज को खरीदता है और बेचता है, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं गुड्स। सपोज आपकी एसी की दुकान है तो एसी आपके लिए गुड्स हो गया, क्योंकि आप एसी खरीद के बेच रहे हो। ठीक है, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स हो गया, क्योंकि आप कपड़ा खरीद के बेच रहे हो।
स्टेशनरी की दुकान है तो आपके लिए गुड्स हो गया बुक्स, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब गुड्स हो गया, क्योंकि आप उसमें डील कर रहे हो, आपका बिजनेस उसका है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में कोई बोलता है ना गुड्स, तो गुड्स का मतलब समझ जाने का कि ये किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसमें वो बिजनेस डील करता है, यानी जो चीजें वो खरीदता और बेचता है, वो बिजनेस जो चीजें खरीदता है और बेचता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज ये जो टीवी आपको दिख रही है, ये जो कंपनी है उसके लिए टीवी गुड्स है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? वो टीवी खरीदती है और बेचती है। इसका मतलब ये हो गया कि गुड्स का मतलब ये है कि एनीथिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील, यानी कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गुड्स। अगर आप किसी फर्नीचर की दुकान पे गए तो वहां के लिए गुड्स क्या होगा? चलो बोलो बोलो, आप बोलो, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट, मेरे बोलने से पहले कमेंट कर देना। कोई भी फर्नीचर की दुकान में जाते हो तो उनके लिए क्या गुड्स होगा? यस यू आर राइट। क्या गुड्स होगा? सोफा, चेयर, टेबल, बेड, ऑल दिस आर गुड्स फॉर अ फर्नीचर शॉप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। गुड्स का मतलब क्या है? अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो तो क्या क्या गुड्स होगा मेरे को बताइए फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप जाओगे तो व्हाट विल बी द गुड्स? यस यू आर राइट, टीवी, एसी, ठीक है, फ्रिज, ऑल दिस विल बी गुड्स इन दैट केस, ठीक है। तो आई होप गुड्स का मतलब समझ गया है, एनीथिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान रखिए। गुड्स का मतलब क्या है? एनीथिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। एक हमारा क्लियर हो गया कैपिटल, एक हो गया गुड्स। नाउ वी विल गो टू द थर्ड टर्म। नेक्स्ट तीसरे टर्म पे जाएंगे। तीसरा टर्म है बच्चों ट्रांजैक्शन। तीसरा टर्म है बच्चों ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी लेन देन बिजनेस में। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी बिजनेस में जब आप लेन देन करते हो, यानी किसी से पैसा लेते हो, किसी को पैसा देते हो, या कुछ खरीदते हो या बेचते हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। लेन देन करना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो यहां पे ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा सर? कोई भी पेमेंट करना, यानी पैसा किसी को देना, या किसी से पैसा रिसीव करना, रिसिप्ट, ठीक है, या कुछ चीज बाय करना, कुछ खरीदना, या कुछ बेचना। बेचना मतलब सेल करना। मतलब कोई भी तरीके से आप कुछ भी लेन देन कर रहे हो, पैसे का, गुड्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। याद रखना, लेन देन इज ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दुकान पे गए, बुक की शॉप पे, हमने बुक खरीदा और उसको पैसा दिया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर हम किसी किराने की शॉप पे गए, वहां से किराना खरीदा और पैसा दिया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमारा लाइट बिल बाकी था, हमने लाइट बिल पे किया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अपना फोन का रिचार्ज किया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन इन शॉर्ट, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन आपको याद रखना है। अब बच्चों आपके अकाउंट्स में क्या होता है? दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान से समझना। दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बच्चों। कौन सा ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। लेन देन दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक्सचेंज दो तरीके से कर सकते हैं। एक है मॉनेटरी, एक है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है और मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? सर मॉनेटरी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा लेन देन होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इज इन्वॉल्व। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन, बोलिए क्या? मनी इज इन्वॉल्व। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? मॉनेटरी। और ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, यानी आप जो अकाउंटिंग करोगे उस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? जिसमें आप अकाउंटिंग करने वाले हो, जिस बुक में आप अकाउंटिंग लिखने वाले हो, जिसमें हिसाब किताब लिखने वाले हो, उसके अंदर ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? बोलिए, रिपीट कीजिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज इन्वॉल्व। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं?
मॉनेटरी। सपोज आप गए चाय पीने के लिए, चाय पिया और पैसा दिया, मनी इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? यस, यू आर राइट, दिस इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और दूसरा एक है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आप बता दीजिए, अपोजिट में आप बहुत माहिर हो। नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब मनी इज इन्वॉल्व, नॉन मॉनेटरी मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज नॉन मॉनेटरी। सो no money is involved, नो मनी इज इन्वॉल्व, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें क्या नहीं इन्वॉल्व होगा? मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। एग्जांपल इज बार्टर सिस्टम। बार्टर आपने सुना होगा, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था बच्चों? बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को गुड्स के साथ, चीजों को चीजों के साथ बदला जाता था, उसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अभी भी आपके सोसाइटी में, आपके आजू बाजू देखते होंगे, कभी कभी कोई बर्तन वाला आता है और वो बोलता है जूने कपड़े दे दो और मेरे से बर्तन ले लो। तो जब आप जूने कपड़े देते हो मतलब वो एक चीज दे रहे हो आप और उसके बदले भी एक चीज ले रहे हो, तो इसमें पैसा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो जिसमें पैसा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब गांव में भी पहले होता था ऐसा कि आइसक्रीम बेचने आता था आइसक्रीम वाला, और हम एक कटोरी अनाज या एक कटोरी चावल या एक कटोरी दाल देकर एक आइसक्रीम लेते थे। तो उस केस में क्या था? हमने एक कटोरी चावल दिया, उसके सामने हमको आइसक्रीम मिला, क्या पैसा इसमें इन्वॉल्व हुआ? सर आप बोलोगे नहीं इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? नॉन मॉनेटरी। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हिसाब किताब में काउंट नहीं करेंगे बार्टर ट्रांजेक्शन को। सो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सो आई होप ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, कोई भी तरीके का पैसा लेना देना, बाइंग करना सेलिंग करना, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन दो टाइप का होता है बच्चों। कौन से दो टाइप का? मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने एग्जांपल भी आपको बताया। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब बार्टर एक्सचेंज, जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था, वस्तुओं को चीजों के साथ एक्सचेंज किया जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी। और इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर और आपको मजा आ रहा है और इजीली समझ रहा है सारे टर्म्स। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं ये तीनों टर्म्स जो हम लोग ने आज पढ़े हैं। एक बार जाते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको स्टार्ट करने के लिए भी और उसको चलाने के लिए भी, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। और बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। स्टार्ट भी नहीं होगा, रन भी नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। दूसरा था हम लोग ने गुड्स पढ़ा। गुड्स का मतलब अच्छाज नहीं होता है। गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, यानी बिजनेस डील करता है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। यानी डील करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो मैंने एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से दिया है कि गुड्स का मतलब क्या, कि जो भी चीज में आप डील कर रहे हो, आपका शॉप कपड़े का है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स, आपका शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके शॉप में है वो सारे गुड्स हैं। तो अगली बार अगर आपको गुड्स बोला जाए तो आपको ये इमेजिनेशन होना चाहिए, गुड्स का मतलब कोई वस्तु की बात कर रहे हैं जिसमें वो बिजनेस डील कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज गुड्स। एंड लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सर कोई भी लेन देन, ठीक है, पैसे का लेन देन या कैसा भी कोई भी टाइप का लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी पेमेंट करना, बाय करना, कोई भी पैसा रिसीव करना या सेल करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन से बोलो, कमेंट करो। इट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, और मनी जिसमें इन्वॉल्व होता है ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें चीजें चीजों से एक्सचेंज की जाती है, जिसमें पैसे का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। नो मनी इज इन्वॉल्व, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये तीन टर्म समझ गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ गए हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिए। दूसरी चीज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाने वाला हूं और आपको सारे अकाउंटिंग के बेसिक्स, पूरे 11th के बेसिक्स में यहां पर कराने वाला हूं। तो आप अगर चाहेंगे तो पूरा सारा मैं कंटेंट डालूंगा, लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज समझी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विथ न्यू टर्म्स, न्यू टर्मिनोलॉजीज। बाय बाय, थैंक यू।